हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि 3 आपके और वीडियोस और आएंगी जिसमें हम हिंदी के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2016 का पेपर आना था। 2016 के 2 आएंगे 50-50 के, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आते थे, और 2022 का आएगा एक, क्योंकि उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट करते हैं। 2016 के जो क्वेश्चन हैं 50 क्वेश्चन हिंदी के, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बीएड में आए हुए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका निर्देश। प्रश्न क्रम संख्या 1 से 5 में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाले से आ रखा है आपका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आशीर्वाद को कैसे लिखते हैं। तो आशीर्वाद को लिखते हैं बी, इस तरह से लिखते हैं आशीर्वाद को। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है अभ्यागत। अभ्यागत को कैसे लिखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, अभ्यागत इस तरह से लिखा जाता है। तीसरा है बहुउद्देशीय। तो बहुउद्देशीय को किस तरह से लिखा जाता है। तो ये है इसका राइट लिखने का तरीका, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, बहुउद्देशीय। उसके बाद है चौथा अतिक्रमण। तो अतिक्रमण को किस तरह से लिखते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए ही है। तो अतिक्रमण को इसी तरह से लिखा जाता है जो ऑप्शन ए में लिखा है। उसके बाद पाँचवा है प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक होता है, तो प्रागैतिहासिक होता है आपका। तो आपका 5वें का आंसर जो होगा वो है बी, प्रागैतिहासिक होता है। सही प्रोनाउंसिएशन भी और लिखने का तरीका ये होता है। छठा क्वेश्चन है आपका प्रसाद का पर्यायवाची है। तो प्रसाद का जो पर्यायवाची है वो है महल, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है विभावरी का पर्यायवाची है। तो विभावरी का जो पर्यायवाची है वो है सी ऑप्शन निशी, या निशा भी बोल सकते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा चतुराजन का पर्यायवाची है। तो चतुराजन का जो पर्यायवाची है वो है ए ऑप्शन प्रजापति। 9 क्वेश्चन है रिजु का विलोम है। तो रिजु का विलोम जो होता है वो होता है वक्र, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10 है जंगम का विलोम है। तो जंगम का जो विलोम है वो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्थावर। 11वां क्वेश्चन है जागृति का विलोम है। तो जागृति का जो विलोम होता है वो होता है सी ऑप्शन सुषुप्ति। 12वां क्वेश्चन है संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वो होती है 33, यानी कि 3 और इसको आप याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और उर्दू है हिंदी की एक। तो हमारा जो 13 क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू है हिंदी की एक। तो उर्दू है हिंदी की एक क्या होती है, शैली होती है, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 14वां क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है रति, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बार बार, रस से भी, तो ये वाला क्वेश्चन भी बार बार आता है। उसके बाद है 15, ये आपको एक कथन दिया है जो कि संस्कृत में लिखा हुआ है। तो इस कथन को हमें बताना है ये किसका कथन है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 15वें का वो है भरत मुनि का ये कथन था। उसके बाद है 16, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है अलंकार है असंगति, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार का जो भेद नहीं होता है वो होता है उत्तरानुप्रास, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी इसके प्रकार होते हैं, यानी कि छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अत्यानुप्रास, ये क्या होते हैं, इसके भेद होते हैं। लेकिन ये जो लास्ट है डी ऑप्शन, ये इसका भेद नहीं होता है। 18 क्वेश्चन है वर्ण वृत्त वर्णिक छंद में गण कहते हैं। तो गण किसे कहते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं, ये है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19वां है इंद्रव्रजा छंद के प्रत्येक चरण में होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं इंद्रव्रजा छंद के प्रत्येक चरण में, तो ये बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 11, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 11 वर्ण होते हैं। उसके बाद आते हैं 20 क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द को बताना है जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं उनको बोलते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अग्नि। अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है। 21वां है विदेशी शब्द का चयन कीजिए। तो विदेशी शब्द इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए, ये तो देखने से ही पता चल रहा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है पुलिस। 22वां क्वेश्चन है खड़ी बोली का संबंध है। तो खड़ी बोली का जो संबंध है वो है बी, पश्चिमी हिंदी से इसका संबंध है। 23वां क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम
दिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल नाम दिया था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद है 24वां, हिंदी साहित्य के इतिहास के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। तो ये किसने दिया था? डी ऑप्शन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। 25वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी में खड़ी बोली में जो पहला महाकाव्य माना जाता है वो है प्रिय प्रवास। ये भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये 23, 24 और 25 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग इसमें सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं। 26वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी राज रासों में कुल समय सर्ग या अध्याय हैं तो कितने हैं इसमें? इसका राइट ऑप्शन है बी, 69। उसके बाद आते हैं 27 में, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है। तो तुलसीदास की भक्ति का जो स्वरूप है वो है दास्य भक्ति। 28 है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका था? यह कथन था रामचंद्र शुक्ल का। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 29 है, पौमचरियु ग्रंथ के रचयिता का नाम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, स्वयंभू। 30 है, खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि जो थे वो थे अमीर खुसरो। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 31 है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है श्रीहित हरिवंश। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 32 क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, वल्लभाचार्य। 33 क्वेश्चन है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो रामचंद्रिका के जो रचयिता थे वो हैं ऑप्शन सी, केशव दास। 34 क्वेश्चन है, कामयनी में कुल सर्गों की संख्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 15। 35 क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 36 क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में य व क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, श्रुति मूलक व्यंजन इन्हें कहते हैं। उसके बाद है 37 क्वेश्चन, निम्नांकित में से खड़ी पाई वाला व्यंजन कौन सा नहीं है। तो खड़ी पाई वाला व्यंजन कौन सा नहीं है, ये तो देखने से ही पता चल रहा है। इसमें 6 में जो है पूरी खड़ी पाई नहीं है, बाकियों में सब में खड़ी पाई है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 38 क्वेश्चन है, त थ द ध वर्ण है। तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जब इसका लेक्चर लिया था। तो आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है, सोचिए 2 मिनट के लिए। तो त थ द ध जो वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके दंत्य। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 39 क्वेश्चन है आपका, अघोष महाप्राण व्यंजन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन राइट है, झ। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अघोष क्या होते हैं, अघोष व्यंजन और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो मैंने हिंदी का पहला लेक्चर ले रखा है। अगर आपने नहीं लिया है वो लेक्चर तो आप जल्दी से ले लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने अघोष व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं आपको बता रखा है। 40 क्वेश्चन है, विदेशी उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो विदेशी शब्द है वो है बैरहम। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बैरहम क्या है, विदेशी उपसर्ग युक्त शब्द है। 41 क्वेश्चन है, तद्भव प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव प्रत्यय युक्त जो शब्द है वो आपका है डी ऑप्शन, सजावट। 42 क्वेश्चन है, उन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो उन्नार्थक शब्द का, इसमें से जो उन्नार्थक शब्द है वो क्या है, कंघी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो 43 क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो अनेकार्थी शब्द कौन सा होता है, इसमें कर होता है, क्योंकि कर के बहुत सारे जो हैं अर्थ होते हैं। 44 है, गुणवाचक विश्लेषण का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, शिष्ट। 45 क्वेश्चन का आंसर है, पावक शब्द की रचना हुई है। तो पावक शब्द की रचना किससे हुई है, अयादि संधि से हुई है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, पौधन धन अक, इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। 46 क्वेश्चन है, तल्लीन शब्द की रचना हुई है। तो तल्लीन शब्द की जो रचना हुई है वो हुई है व्यंजन से, व्यंजन संधि द्वारा। तो तत धन लीन, ठीक है। तो इस संधियों को भी मैं आपको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा, जब भी हम वहाँ पे पहुँचेंगे संधि में। तो संधि और संधि विच्छेद हम समझेंगे वहाँ पे किस तरह से निकालते हैं, यानी कि इस शब्द का जो व्यंजन संधि है वो कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊँगी।
47 आपका क्वेश्चन है, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, किस कवि की पंक्ति है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ये किन की पंक्तियाँ थी? कुंभन दास की पंक्तियाँ थी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन है, दिगु समास द्वारा निर्मित शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, नवग्रह। यानी कि द्विगु समास कहाँ पे होता है? जहाँ पे हम गिनतियों की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? नव में यानी कि 9 ग्रहों की बात की गई है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। 49 का क्वेश्चन है, वाक्य को पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और ये 2023 में भी ये वाला क्वेश्चन आया था। अब बताइए, ये 2016 का क्वेश्चन है और ये आया था आपका 2023 में, ठीक है, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है लास्ट हमारा, उद्देश्य और विधेय दो प्रमुख भाग होते हैं। तो उद्देश्य और विधेय किसके प्रमुख भाग होते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, वाक्य के। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। आज हमने डिस्कस किया 2016 का जो पार्ट ए है, यानी कि पार्ट 1 कह सकते हैं हम इसको, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है या तो 2016 का पार्ट 2 आएगा या आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी, कोई भी क्वेरी होती है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। और मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट में हिंदी के लेक्चर और हिंदी का जो सिलेबस है और हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करके प्लेलिस्ट में डाल रखा है। तो आप वहाँ से हिंदी के सभी चीज़ें देख सकते हैं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और आपको उतना याद नहीं करना पड़ेगा चीज़ों को, वो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।